हर बार की तरह आज भी ज़ोहर की आज़ान के बाद मैं अपने कमरे में आया और फिर नमाज़ पढ़ के मैंने सोचा कि चलो कुरान की थोड़ी तिलावत की जाए, आज कुछ और सीखने को मिलेगा। और मैंने जय नमाज डाली और कुरान उठाया और उसे खोलने लगा। जब मैंने उसको खोला तो मैंने कुरान की अल बकरा की 133 वाली आयत पढ़ी और उसने मैंने एक शौक की चीज़ देखी। जो वो क्या है चलो बताता हूँ। देखो तुम आज जहाँ भी देखो हर बच्चा का दिमाग एक धब्बा बन गया है और हर बच्चे का दिमाग आज मोबाइल की तरफ बढ़ चुका है। क्योंकि रीज़न बस एक है कि उनकी माएँ उनको दूध सिर्फ कुछ टाइम तक पिलाती है और उसके बाद डब्बे पर आ जाती है, यानी कि दूध का डब्बा उठाया, उसी से दूध पिलाया और लगता है कि बच्चे अब अच्छे हो गए हैं। लेकिन तुम लोग यही बड़ी गलती करते हो, कुरान को ना पढ़कर। अगर तुमने कुरान पढ़ा भी है, अपने माओ को अपनी बहनों को नहीं बताते हो कि कुरान को पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। अल्लाह ताला कुरान के सूरह बकरा में आयत नंबर 233 में फरमाता है कि अपने माओ को अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उससे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और उनका दिमाग भी ऐसा चलने लग जाता है जैसा आइंस्टाइन का भी था। और आइंस्टाइन खुद कहता है कि हर इंसान मेरी तरह होता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, बल्कि तुम लोगों का रीज़न वो तुम खुद ही हो। या तो तुम दुकान के डब्बे का दूध बच्चों को पिलाते हो या तो तुम किसी और टाइप का दूध पिलाते हो। और हाँ, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दुकान के किस प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ होती है और दुकान की आपको कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो देखो, हम बात कर रहे हैं कि आखिर बच्चे का दिमाग डब्बा क्यों है। तो देखो, सबसे पहली बात, माँ का दूध इतना इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए खाना है। जी हाँ, अगर आप खाना नहीं खाओगे, अगर आप सड़ा हुआ खाना खाओगे तो आपके साथ क्या होगा, आपको अंदर की बीमारियां हो जाएगी, कैंसरस होने लग जाएगी, बहुत सारी बीमारियां होने लग जाएगी। उसी तरह जैसे अगर आप अपने बच्चों को डब्बे का दूध पिला रहे हो तो आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि डब्बे का दूध अगर आप बच्चे को पिला रहे हो जिसकी उम्र भी 2 साल भी नहीं है, तो हो सकता है कि उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। पोलियो होगा, ट्यूमर होगा, बहुत सारी बीमारियां जो कहने के लायक ही नहीं है। ऐसी बीमारियां हैं जो आप सोच भी नहीं सकते जो बच्चों को होती है। आप क्या करते हो, काम जैसे बच्चा पैदा होता है और तो तुम लोग उन बच्चों को, अपने बच्चों को डब्बे का शिकार बना देते हो, दुकान की चीज़ों का शिकार बना देते हो, ऐसी चीज़ें देते रहते हो अपने बच्चों को जो कि उन्हें चाहिए ही नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका, चाइना, इसराइल, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो अपने बच्चों को 6 महीनों तक दूध पिलाती है, उसके बाद डब्बे का इस्तेमाल करती है। लेकिन हमारी इंडिया की मदर्स क्या करती है काम, वो तो बच्चों को पहले से ही, वो भी 1 दिन का भी नहीं हुआ होता है और वो उन्हें पहले से ही डब्बे का शिकार बना देती है। इसलिए अमेरिकन हेल्थ एकेडमी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक माँ को अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए। अगर वो दूध नहीं पिलाएगी तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं उस बच्चे के लिए। अब तुम खुद बताओ कि क्या दुकान का डिब्बा सही है? आपको क्या चाहिए? आप बच्चों को अपना दूध पिलाओ, अपना दूध पिलाओ, दुकान को माताहत में रखो, किसी और चीज पे माताहत मत रखो, बस अपना दूध पिलाओ। और तुम लोग को अकल नहीं है क्या? तुम पढ़े लिखे नहीं हो? आजकल के बच्चों को देखो तुम, वो स्कूल की तालीम पढ़ते हैं लेकिन कुरान की तालीम नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आप रोकते हो। नहीं, तुम मार्क्स के पीछे पड़े हुए हो, तुम बस दुनिया की तालीम के लिए पीछे रहे हो। ऐसी बीमारियों की दवा है कुरान के अंदर जो आप सोच भी नहीं सकते। कुरान के अंदर इतनी चीजें अल्लाह ताला ने रखी है जो आप डिस्कवरी नहीं करते। आखिर क्यों? क्योंकि तुम लोग तो कुरान को खोलते नहीं हो। कुरान के अंदर इतनी चीजें अल्लाह ताला ने बयान की है कि तुम तो सोच भी नहीं सकते। देखो, जो नॉन मुस्लिम होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने अभी तक बहुत सारी चीजों को डिस्कवर किया है। और अगर तुम कुरान खोलते तो आप भी कई सारी चीजों को डिस्कवर करते, बिना कहीं सैर करे, बिना कहीं ट्वर्क करे, आप बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी है जो कहते हैं कि हमने बहुत सारी रिसर्च की लेकिन हमें उसका तोड़ कहीं नहीं मिला। फिर जब हमने कुरान खोला तो हमको सारा डिटेल्स कुरान से ही मिल गई।
तो आप कुरान क्यों नहीं खोलते हो, आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? आज की तुम इंडिया की मदर्स को ले लो, वो क्या करते हैं काम, मोबाइल को हाथों में उठाया, स्क्रॉल करने लगे, शॉर्ट्स देखने लग गए, सीरीज देखने लग गए, लेकिन कुरान तो खोलते नहीं है। अरे यार तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी माँ अनपढ़ है तो तुम तो उन्हें पढ़ाओ। तो देखो, अगर आप लड़के हो तो अपनी माँ बहनों को पढ़ाओ, अगर आप एक हस्बैंड हो तो अपनी बीवी को पढ़ाओ, और हाँ अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी ने कहा था, लेकिन आप नहीं करते हो। कुरान को पढ़ो, अपनी बीवियों को कुरान को पढ़ाओ, क्योंकि जो पुरानी औरतें थी, जो औरतें हैं आज के टाइम में, जो पुरानी औरतें हैं, उनको भी तो कुरान का थोड़ा सा भी इल्म नहीं है। आखिर क्यों? रीज़न यही है कि उन्होंने कभी कुरान खोला ही नहीं। जब वो पढ़ने जाते थे तो उन्हें छड्डियों से मारा जाता था स्कूल के अंदर। यही कारण है कि वो बचपन में नहीं पढ़ पाए, अपने टाइम में वो नहीं पढ़ पाए। तुम्हारा हक है, तुम अपने घर वालों को पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगे तुम जहन्नम में जलोगे। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे घर में कोई इल्म के बगैर है तो उसे इल्म दो, अगर इल्म नहीं दोगे तो तुम जहन्नम में जलोगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।